दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये बेसिकली पार्ट 1 होगा और इस चैप्टर को 2 पार्ट में ट्राई करेंगे कि खत्म कर दे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात करेंगे कि सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ठीक है, एक देखो नाम से क्या पता चलता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी इनकम का फ्लो होगा, कहां पे होगा, कैसे होगा, कैसे समझे इसको। सर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तुमको ध्यान रखना है। देखो जैसे कि हम क्या बताए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ क्या, इनकम। ओके ठीक है सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया सर, ये मेरा चैप्टर का नाम हो गया सर। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, देखो इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं। कितना सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स। देखो सबसे पहला होता है क्या, फॉर्म सेक्टर। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, चलो हाउस होल्ड क्या सेक्टर, सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। देन नंबर 2 में आता है क्या, फॉर्म सेक्टर, फॉर्म सेक्टर। नंबर 3 में आता है क्या, गवर्नमेंट सेक्टर। क्या आता है बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर। और नंबर 4 में क्या आता है, एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको रो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर का इकोनॉमी में पढ़ेंगे। 4 सेक्टर नहीं सर, सिलेबस में क्या है हम लोग का, सिलेबस में हम लोग का है 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। समझ गया, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। ठीक है, अब देखो यानी सर 3 सेक्टर भी इकोनॉमी होता है सर। 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में नहीं पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे नहीं बच्चे, होता है सिलेबस में, ये है 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होता है, यानी सर 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल भी होता है। लेकिन पढ़ना क्या है सर, पढ़ना तो सर 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। ठीक है, और सर वो 2 सेक्टर किसके किसके बीच में सर पढ़ेंगे, वो 2 सेक्टर पढ़ेंगे हम लोग क्या, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फॉर्म सेक्टर के बीच में। ठीक है, अब देखो इस हाउस होल्ड सेक्टर को क्या कहते हैं, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या बोल दिए, देखो आ जाओ। अब फैक्टर्स क्या क्या होता है सर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, आ जाओ देखो यहां पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लैंड, नेक्स्ट होते हैं हमारे लेबर, देन आफ्टर कैपिटल, और उसके बाद होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, हाँ जी, एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब देखो लैंड के बदले क्या मिलेगा सर, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी मिलेगा कि नहीं जी, मिलेगा सर। लेबर को हम लोग क्या देंगे, या तो वेजेस या तो सैलरी, या तो वेजेस या तो सैलरी देंगे ना जी, हाँ जी देंगे सर। अच्छा कैपिटल के बदले क्या मिलेगा सर, INTEREST, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो मेहनत करेगा उसके बदले उसको प्रॉफिट रिसीव होगा। तो ये है मेरा क्या, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी 4 सेक्टर, फैक्टर भी 4। क्या क्या सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और 4 सेक्टर क्या क्या, हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, अब देखो क्या बात करेंगे कि जो ये चारों सेक्टर है हम लोग को पढ़ना किस बीच में है, हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर के बीच में क्या पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करके एक डायग्राम बनेगा। एक क्या बनेगा, डायग्राम। जैसे मान लो हाउस होल्ड सेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में HH लिख देते हैं। ठीक है,
यहां पे लिख देता, आ जाओ, ठीक है। ये वाला हो गया क्या, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक, और ये वाला हो गया मेरा क्या, फर्म सेक्टर। हो गया, हुई है ना जी। अब देखो एक बात सोचना, ठीक है, देखो हाउस होल्ड सेक्टर को हम कहते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फॉर्म सेक्टर का मतलब जैसे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब आ गया। तो एक बात बताओ, जब तक फैक्टर सर्विसेज यहां से यहां नहीं जाएगा तब तक प्रोडक्शन नहीं हो सकता, होगा? बताओ जोर से, नहीं होगा सर। क्यों सर? आप लेबर नहीं दीजिएगा, लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, बिजनेस करने वाला ही नहीं है सर, एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो जरूर सर ये हाउस होल्ड से क्या जाएगा, यहाँ पे फर्म पे जाएगा, वो क्या होगा सर, फैक्टर सर्विस। क्या होगा? फैक्टर सर्विस होगा, होगा सर। अब देखो, अब ये जो फर्म सेक्टर है ये हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर इनकम। ओ समझ गए? क्यों? हम सर्विस दिए, ठीक है, मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हम पढ़ा रहे, तो हम हाउस होल्ड में हम पढ़ा रहे हैं, तो इधर से इनकम रिसीव हो रहा है, समझ आया? तो ये वाला हाउस होल्ड, ये फर्म, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फर्म सेक्टर को, तो फर्म सेक्टर हाउस होल्ड को क्या, फैक्टर इनकम देगी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। अब एक बात बताओ, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, क्या देगा बताओ? देखो, प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो गुड्स वो प्रोड्यूस करेगा वो देगा। कौन देगा? फर्म सेक्टर। क्यों सर? हम सर्विस दिए तो वो सर हमको गुड्स प्रोड्यूस करके दिया। क्लियर हुआ? सर हम सर्विस दिए तो वो हमको प्रोड्यूस गुड्स दिया। अब देखो, अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या देगा फर्म सेक्टर को? इनकम फ्रॉम प्रोड्यूस गुड्स। गॉट इट? इनकम फ्रॉम प्रोड्यूस्ड व्हाट? गुड्स। इनकम फ्रॉम प्रोड्यूस गुड्स। ओके, क्लियर हुआ? तो ये है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो देखो यहां पे क्या होगा, जनरेशन फेज, जनरेशन क्या फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। जनरेशन फेज को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहां पे क्या होगा सर? इनकम फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे क्या होगा सर? डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन, PHASE, डिस्पोजिशन फेज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। याद रखना एक बात कि जनरेशन, इनकम, एक्सपेंडिचर। देखो, इनकम प्रोडक्शन की है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको सर बेच दिए तो सर इनकम आया तो फिर सर एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर बेचेंगे तो फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन। तो ये फ्लो चलता जाएगा, और ये तीनों को 1 2 3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल आइडेंटिटी। देखो ये तीनों इकोनॉमी में कभी बंद नहीं होगा। अगर ये तीनों बंद हो गया तो फिर इकोनॉमी भी फुटस खल्लास हो जाएगा पूरा। ठीक है, इकोनॉमी में ये तीनों एक्टिविटी कभी भी बंद होता नहीं है। कौन कौन से सर? जनरेशन फेज, जिसको कहते हैं क्या? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद सर आपका इनकम फेज, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और लास्ट वन इज योर डिस्पोजिशन फेज, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? चलो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो अब देखो, इतना समझ गए सर कि लैंड सर रेंट एंड रॉयल्टी मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस सैलरी मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? इनकम हो गया, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और ये 4 मेरा सेक्टर हो गया। क्लियर है जी? अब देखो बात करेंगे, ये समझ आ गया कि सर यहाँ जनरेशन फेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ सर इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ सर डिस्पोजिशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज। और इसको तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। अब देखो एक छोटा चीज बताते हैं, यहाँ पे बता देते, चलिए यहाँ पे बॉक्स,
ठीक है, देखो एक होता है रियल फ्लो। क्या होता है जी? रियल फ्लो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ये वाला जो नाम है इसका ऑल्टरनेट नेम है, ठीक है। और एक होता है मेरा क्या, एक रियल फ्लो फिजिकल फ्लो दोनों सेम है, और एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल फ्लो भी कह देते हैं, है ना। मतलब ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है। तो देखो रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो दोनों एक है, और मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो दोनों एक है। सर रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो among the different sectors of an economy, among the different sectors of an economy. Real flow is the flow of goods and services among the different sectors of an economy. क्लियर हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है रियल फ्लो। अब बात करते हैं किसका? नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है सर? फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो होगा among the different sectors of an economy। क्लियर हुआ? तो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो तो उसको कहते हैं रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो, और अगर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो तो उसको कहते हैं क्या? मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। तो ये था मेरा क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि सर क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी मॉडल के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैसे समझेंगे। तो ये इसको प्रोड्यूस गुड्स देगा और ये इसको क्या देगा? इनकम देगा, क्योंकि ये इसको प्रोड्यूस गुड्स बेचा तो ये जरूर उसको पैसा दिया, जैसे कि ऊपर वाला स्टेज में हुआ। फैक्टर सर्विसेज दिया फर्म सेक्टर को, फर्म सेक्टर फैक्टर इनकम दिया। ठीक इसका उल्टा हो रहा है, देखो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया तो फर्म फैक्टर इनकम दिया, और इसमें देखो अब फर्म गुड्स दे रहा है तो हाउस होल्ड इनकम दे रहा है। एक में हाउस होल्ड इनकम दे रहा है फर्म को और एक में हाउस होल्ड को इनकम मिल रहा है फर्म से। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। टिल देन बाय बाय, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।